नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप खबर बेबाक पर मुझे खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ मिलते हैं, देखते हैं। और इस वक्त मैदानी से लेकर सरगुजा और बस्तर तक हम आपको सारी खबरें छत्तीसगढ़ की देते हैं। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें कुछ झलक छत्तीसगढ़ मॉडल की भी हैं। तो ये वीडियो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का पूरी तरीके से मेरे अनुसार आकलन करते हुए है कि दरअसल इसमें किस बात पर जोर है। कुछ एक्सपर्ट से चर्चा और पूरा मैनिफेस्टो अभी जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इस पूरे मैनिफेस्टो को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र का नाम दिया है। वचन एक बड़ा ही भारी और एक सॉलिड शब्द होता है, जिसमें एक तरह से आप गारंटी देते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको हम निभाएंगे, क्योंकि ये हमारे वचन हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से वचन दिए हैं और कांग्रेस पार्टी का अब की बार का 2023 का पूरा इलेक्शन कैंपेन युवा वोटर्स और खास तौर पर फ्रेश वोटर्स को समर्पित दिखता है। हर बार के चुनाव में दलों के लिए एक कोई की पॉइंट होता है, कोई एक ऐसा सेक्टर या ऐसा वर्ग होता है जिसके लिए घोषणाएं करके वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। तो अब की बार जिस तरीके से सरकार, यानी वहां जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने महिला वर्ग को, आधी आबादी को साध रखा है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जो पहले से चल रही थी, गैस के दाम को घटाकर 450 रुपये कर देना और प्रतिमाह महिलाओं के खाते में जाने वाली लाडली बहना, इस पर उनका पूरा ध्यान है। और केंद्र 24 के लिए भी बीजेपी में वही बात चर्चा में आ चुकी है कि वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर ही खेलने वाले। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने तय कर लिया कि आधी आबादी को मुट्ठी में करके, आधी आबादी को अपने पाले में लाकर ही वो चुनाव जीतने वाले हैं, उसके लिए कम से कम वो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और उनके मैनिफेस्टो में उसकी झलक दिख सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने अब की बार थोड़ा सा अपना पैंतरा बदला है। पिछली बार 2018 में जहां उनका पूरा फोकस किसानों पर, किसानों की दशा पर, उनकी कर्जमाफी पर था और सबसे बड़ी किसान कर्जमाफी के ऊपर ही वो सरकार पलट गई थी या कांग्रेस पार्टी को 15 साल बाद सत्ता मिली थी। और अब की बार कांग्रेस पार्टी ने किसानों और महिलाओं, इनके लिए वायदे तो रखे हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने वचन पत्र में, लेकिन उसका इनसे भी बड़ा फोकस है युवाओं पर, यूथ पर, और वो भी फ्रेश या फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर। फर्स्ट टाइम वोटर्स एक तरीके से पूरी तरह से कोरी स्लेट की तरह माने जाते हैं। उनको आप जिस तरीके के वायदे करेंगे, जिस तरह की पिक्चर दिखाएंगे, जिस अंदाज में आप उनके लिए योजनाएं या घोषणाएं लेकर आएंगे, वो उसी आधार पर अपना मन बनाते हैं पहली बार वोट करने का। और इस बात को कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह समझा है और उनके घोषणा पत्र के ज्यादातर हिस्से आपको डेडिकेट दिखेंगे सीधे सीधे या घूम करके युवाओं के ऊपर। मसलन पहली बात तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र को, वचन पत्र को 7 हिस्सों में बांटा। इनमें खुद ही बताते हैं कि हमारे किसान, महिला, युवा, परिवार, कर्मचारी, सामाजिक न्याय, आस्था और विश्वास, ये ऐसे 7 बिंदु हैं जिस पर वो अपना वचन पत्र लेकर आए हैं। सबसे पहले किसानों के वर्ग को अगर आप देखें, किसानों के वर्ग के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल की धान और 2600 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं, क्योंकि मध्य प्रदेश दोनों मामलों में अग्रणी है। किसानों को 3000 रुपये प्रति क्विंटल देने का मिशन भी उन्होंने रखा है। मतलब ये जो 2500 और 2600 है, ये बढ़ते बढ़ते 3000 तक जाए, इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, ये वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। नंदिनी योजना वो वहां शुरू करेंगे, जैसे यहां गोधन न्याय योजना है, वहां नंदिनी योजना इसको नाम देंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भी 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने वाले हैं और उसका पैसा देने वाले हैं। ये भी आपको याद होगा कि 2018 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने वहां भी गौशालाओं का जिक्र किया था और सरकारी स्तर के ऊपर आदर्श गौशालाएं स्थापित की थी। अब वो कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या गति की, ये दुर्गति जो हुई वो कांग्रेस के उस 15 महीने के शासनकाल की थी या उसके बाद के कार्यकाल की थी, ये एक बहस का अलग विषय हो सकता है। लेकिन अपनी उस स्टेप को भी कांग्रेस ने बढ़ाया। लेकिन इन सब से अलग, और फिर कर्मचारियों की बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि उनके लिए भी बड़ा ऐलान है। ओल्ड पेंशन स्कीम तो इसमें है ही, जो मैं देख पा रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति, 4 समयमान वेतन इसको देंगे। आउटसोर्स कर्मचारी जो है उनके साथ न्याय करेंगे। पत्रकारों के लिए अलग से नीति निर्धारण करेंगे पत्रकारों के साथ बैठकर। तो ये तो उनके अलग अलग वर्गों की। लेकिन अब देखें बाकी का एक पूरा बड़ा पोर्शन सीधे तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर, फ्रेश वोटर से जुड़ता है।
नंबर एक, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, और ये कोट करते हुए कह रहे हैं कि हम किसी और तरह के लोन दिलाने की बात, किसी तरह से आप अपना स्वरोजगार करें, इसकी बात नहीं कर रहे। हम सरकारी नौकरियां आपको देने वाले हैं, और ये सरकारी नौकरियां 2 लाख खाली पद होंगे। इसमें से 1 लाख पद ग्राम स्तर के ऊपर नए सृजित किए जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो 3 लाख तक के पदों के ऊपर भर्ती की बात कांग्रेस पार्टी ने वायदे के तौर पर, वचन के तौर पर दी है। उद्योगों का हब बनाएंगे तो उद्योगों में भी नौकरी मिलेगी, यानी अगेन युवाओं से जुड़ा हुआ मामला। बेरोजगार युवाओं को भत्ता 1500 से 3000 रुपए देने की घोषणा भी वो कर रहे हैं। अगर ना दे पाए तो बच्चों को इतना देने वाले हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा। इसमें आपको राजस्थान की झलक मिलेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो हेल्थ सेक्टर के लिए उठाया, और उसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार का किया, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। ये दोनों बीमों के बारे में और डिटेल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी ने एक छत्तीसगढ़ से तो एक राजस्थान से एक बेहतर पॉइंट लिया है। अगेन वापस अगर आप देखें यूथ वोटर्स को फोकस करता, मध्य प्रदेश की एक अलग से आईपीएल टीम बनाने का प्रयास किया जाएगा। खिलाड़ी चूंकि वो युवा ही होगा और युवा स्तर से उठकर के आएगा, तो खिलाड़ियों के लिए योजना का ऐलान किया, और 3-4 ऑप्शन है। पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ नौकरी पाओ, पदक लाओ कार पाओ, और पदक लाओ पद पाओ। इस तरीके से उन्होंने 4-5 कैटेगरी में यूथ वोटर्स को यह वायदा किया है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, यूथ अगर खिलाड़ी है तो उसके लिए भी 4-5 कैटेगरी में व्यवस्था की सरकार बनने पर, ऐसी व्यवस्था करने का वायदा किया कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर आप बड़े स्तर पर देखें तो पहला बड़ी घोषणा या पहला बड़ा वचन आप दे रहे हैं सरकारी नौकरी देने का। दूसरा, उद्योगों को लगा करके उसमें नौकरी देने का वायदा आप कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर नए पद सृजित करने का वायदा आप कर रहे हैं। आईपीएल टीम के द्वारा आप यूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों को, कॉलेजेस को अपग्रेड करने वाला जो वायदा किया उसमें भी आप अगेन यूथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए जो आप 5 कैटेगरी में सम्मान, पद या नौकरी की व्यवस्था करने का दावा कर रहे हैं, यह अगेन आपका है। 7वां बिंदु जो दिखाई पड़ता है, इन सब के अलावा जो एक बीमा होगा हेल्थ का, जो एक बड़ी चिंता परिवार में होती है, यूथ को लेकर होती है, अगर यह भी लागू होता है या अगर इस पे भी विश्वास किया जाता है तो फिर एक बड़ा यूथ वोटर, बड़ा एक यूथ वर्ग पार्टी के साथ जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब की बार मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से युवाओं को समर्पित यह वचन पत्र है। कितना लाभ होगा, इसमें राजस्थान की भी झलक है और इसमें छत्तीसगढ़ की भी झलक है। राजस्थान से हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी स्कीम का जिक्र इसमें है। तकरीबन वैसी ही बातें हैं जैसी गहलोत सरकार ने वहां पर प्रॉमिस किया, और उसको एक बड़ा ट्रम्प कार्ड वहां माना जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी के बाद जो गोधन योजना थी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अपलिफ्टमेंट की बातचीत की, उसी वजह से पूरा का पूरा जो कोविड काल था इसमें यहाँ आपके रोजगार बचे रहे, लोगों के पास पैसे पहुंचते रहे, इसका दावा था। तो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र, राजस्थान से की योजना, और पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट दिखाई पड़ता है यूथ के ऊपर। ये होगा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की आधी आबादी महिलाओं के लिए घोषणा, जो वो प्रति माह उनको पैसा दे रहे हैं, जो गैस के दाम कम कर दिए हैं, लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, ये तो आप लोग तय करेंगे। फिलहाल मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यूथ वोटर, फ्रेश वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपकी राय इस मैनिफेस्टो के बारे में क्या है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।